रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं। तो उनके लिए हम अमरदीप कॉलोनी के अंदर मकान देखने आए, मकान मिल गया, उनको मकान दिलवा दिया और उनका जो सामान था भिवानी वहाँ से कैंटर करके 2 मजदूर करके यहाँ शिफ्ट करवा दिया। मतलब मकान भी आपके परिवार ने ही दिलाया? हम नहीं दिलवाया जी, पैसे वगैरह जो कि खर्चा आपने? मार्केट पहले इस पे उस टाइम लग शांत रहो, तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा। भाई परिवार को पता लग गया उसके माइंड में पता नहीं किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हो, आप शांत रहो और मैं तुम्हारे को जब लग जी हूँ जब तक मैं बैठा दिखता रहूँगा। तो परिवार ने उन्होंने सोचना चाहिए था ना, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने, इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद भी हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में इस तरह की मानसिकता रखना, इस तरह के विचार रखना, मैं तो मानता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं है तो आप आ जाओ, इस तरह की बातें हैं। मकान मालिक भी घर नहीं था, उसको भी वहाँ घर के लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने सूचना दी होगी इस तरह की घटना होगी। तो इसमें कई लोग शामिल हैं और उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम टाइम स्टार्ट में और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई फिर वही धोखा, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे। पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है, किसके लिए? पैसे के लिए। ऐसा परिवार वालों का कहना है। पहले पैसे के जाल में फंसाया जाता है, लड़के साथ बर्बरता की जाती है, सारे जो काम है वो भी पहले रिलेशन में, फिर शादी, और शादी के बाद में भी जो सारे काम वो लड़के से, वही दबाव बनाना, ऐसी बातें परिवार के लोगों से सुनने को मिली है। पूरी जानकारी क्या मामला क्या है? शादी हो जाती है और शादी के बाद में लड़के की 3 महीने के बाद लड़की की डेथ, वो फांसी लगा ली जाती है। ऐसा परिवार का आरोप ये है कि उसको फांसी पे टांगा जाता है या उसका ये मर्डर है। पूरी जानकारी वो परिवार के लोगों से हम बातें करेंगे। जो लड़के जिसकी डेथ हुई उसके चाचा जी हमारे पास बैठे हैं, अंकल जी, उनसे बैठे, उनसे बात करें। नमस्कार। नमस्कार। बड़ा दुख का माहौल, हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा बातें भी पूछें क्योंकि परिवार के अंदर से अगर नौजवान लड़का गया दुख भी, लेकिन फिर यहाँ पे वही कास्टिज्म वाली बात भी आ रही और प्यार के जाल में फंसा के पैसे ऐंठना, और जब पैसे ना मिलने पर उसकी ये आप जैसे बता रहे कि मर्डर करना। देखिए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, 10 अप्रैल को लड़की घर से आई थी, वो अपने 2 सूट लेकर आई थी और उसके बाद से वो हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीजी में रही है। उस समय सुमित पढ़ने के नाम लेकर, जींद का नाम लेकर जाता था घर से, लेकिन दिन में उसके पास आता था, रात को घर चला जाता था। उस 2 महीने के दौरान, क्योंकि उनकी शादी जो लो मैरिज हुई है 11/6/2023 को, लेकिन लड़की घर से आई है 10 अप्रैल को, 10/4 को। ठीक है, तो मतलब यही पीजी में रुकी? यही पीजी में रुकी। उसका सारा खर्चा पीजी का सुमित देता था। सुमित ने इस 2 महीनों के दौरान शादी के और इसमें रिलेशन में पीजी से लेकर शादी तक रहने के दौरान 2 महीने का जो था उसमें घर से लाखों रुपए उसने चुरवाए, उस लड़की के कहने पर चोरे। उसके बाद से सुमित ने 11/6 को शादी कर ली। शादी करने के बाद भी उसको यहीं रखा। 9/7 को, देखो 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद 9/7 को सुमित घर से 1.5 लाख रुपए और 2 टूम जो करीबन 1.25 लाख रुपए की थी वो लेके घर से भाग जाता है और हम फिर मुकदमा दर्ज कराते हैं नारनौल थाने में। उसके बाद 7-8 दिन के बाद वो हमें भिवानी मिल जाता है और साथ में उसके साथ वो लड़की थी। उन पैसों का उसने जो है ना, एक डबल बेड, एक एसी, सोफ़ा सेट, जो तमाम जो घर में सामान होता है वो ख़रीदा हुआ था, लगभग 1 लाख रुपए का बता रहा है। उसके पास 35,000 रुपये बचे हुए थे। तो रात को हम उनको ले आए, पुलिस भी हमारे साथ थी, वहाँ लोकल पुलिस भी थी और जो मुकदमे के आई होते वो भी हमारे साथ थे। तो उनको ले आते हैं हम। ले आने के बाद में उनके पास जो पैसे थे, तो हमने पूछा कितने पैसे बचे, तो 35,000 रुपये बचे हुए थे। हमने वो भी नहीं लिए। परिवार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भैया, आपने शादी कर ली, दुख तो हुआ, भाई कम से कम बता तो देते ताकि हम भी शामिल हो लेते। इस बात का दुख हुआ। एक बार थोड़ा रोक रहे हैं, क्या कभी पहले इस बात का पता था कि लड़की के साथ रिलेशन में रह रहा है या बातें कर रहा है? ना, इस तरह का कोई शक और इस तरह की न कोई बातें हमारे सामने आई और इस तरह के न हमें कोई तथ्य मिले। तो जब हमें पता चला तो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों से पूछा तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो लड़की ने कहा कि हम तो हिसार रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं। तो उनके लिए हम अमरदीप कॉलोनी के अंदर मकान देखने आए, मकान मिल गया, उनको मकान दिलवा दिया और उनका जो सामान था भिवानी वहाँ से कैंटर करके 2 मजदूर करके यहाँ शिफ्ट करवा दिया। मतलब मकान भी आपके परिवार ने ही दिलाया? हम नहीं दिलवाया जी, पैसे वगैरह जो कि खर्चा आपने? मार्केट पहले इस पे हमने मकान देखा जिसके एविडेंस मेरे पास है, क्योंकि उसने लोकेशन भेजी थी, मकान यहाँ पे है। उसके बाद उसका एडवांस रेंट दिया, 3,000 रुपये उसका रेंट था। उसका एडवांस हमने 3,000 रुपये रेंट दिया
और मकान हमने दिलवाया, उनका सामान हमने मजदूर हमारी तरफ से करके उनका शिफ्ट करवाया। उसके बाद उनको हमने 10,000 रुपये दिए, भाई तुम यहाँ रहो, खाना पीना तो तुम्हारा है, लत्ते कपड़े लाने हैं तुम लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास पैसे थे फिर भी हमने दिए उनको पैसे। उसके बाद वो लड़की उसको टॉर्चर करने लग जाती है, क्योंकि देखो उनको परिवार ने कहा भैया तो आप कुछ काम कर लो। हमने सपरा हॉस्पिटल में उनकी बात की थी, वो एक दिन गया भी था लड़का, और माँ भाई लड़की भी यहीं लग जाएगी, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये तुम्हारे को सैलरी मिल जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं हम तो है ना हॉस्पिटल में हम तो बीमार हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो उसके फादर साहब ने कहा कि आप एक काम करो, पढ़ लो, और नहीं पढ़ते नहीं कुछ टाइम लग शांत रहो, तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा। भाई परिवार को पता लग गया उसके माइंड में पता नहीं किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हो, आप शांत रहो और मैं तुम्हारे को जब लग जी हूँ जब तक मैं बैठा देता रहूँगा। तो परिवार ने हमने उनकी लिमिट से अमाउंट बांध दी, भाई 25 से 30 हज़ार रुपये भी ना आपको मिलता रहेगा। अच्छा, परिवार ही उनको पैसे भी पापा ही दे देते? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है जी। मतलब कहीं की एक बात तो आ रही, जो पहले उन्होंने जो ARC की मान सकते जो पहले पैसे, उसी हिसाब से आगे पैसे चाह रहे थे वो, इसी हिसाब से लड़की चाह रही थी। लड़की जो मकान मालिक से मिले तो मकान मालिक ने बताया कि वो लड़की मेरे पास आके कहती थी कि दीदी सुमित है ना फ़ोन करके पैसे मंगवाता है ना तो पापा 5-10 हज़ार रुपये देते हैं शॉपिंग के नाम पे। मैं सुमित को ये कहती हूँ कि तू पापा ने सारी बला ले ताकि मैं 1,50,000 की इकट्ठी शॉपिंग कर लूँ। उसके बाद उसने दबाव बढ़ाया कि आपने कहा था कि शादी के बाद मैं तेरी 5 से 5-7 लाख रुपए की ज्वेलरी बनवा दूंगा, तो पापा से है ना लाख रुपए क्यों नहीं मांग लेता, ये 5-5, 10 हज़ार में क्या होगा। तो उसके माइंड में पहले से ये सेट करे बैठी हुई थी वो कि मैंने इनसे पैसे हटने हैं, बात खत्म। प्यार का एक झूठा नाटक था। अच्छा, मैं एक बात और पूछना, जैसे शादी के बाद जैसे आप बता रहे कि उसको टॉर्चर किया गया लड़की को, क्या कभी उसने घर ये नहीं बताया कि ऐसे मेरे ऊपर ऐसे बीत रही है, टॉर्चर हो रहा हूँ या धमकी मिल रही है पैसे? देखो बहुत सारी ऐसी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि वो बड़ा परेशान था, उससे दुखी भी था। जन्माष्टमी वाले दिन भी है ना उसने लड़ाई झगड़ा करके रात्रि 1 बजे उसको निकाल दिया सुमित को घर से। तो फिर फोन आता है सुमित, लड़की ने ही घर से बाहर निकाल दिया। और फिर लड़की ही उसके पापा को फ़ोन करके ये कहती है कि पापा कि सुमित घर से चला गया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हम 3 लोग रात को 2 बजे आते हैं, अमरदीप कॉलोनी के मेन जो रोड पे पार्क है उसके अंदर वो दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई झगड़े में लड़की उसको जाती सुच गाली दे रही थी। बड़े दुख की बात है कि ये कह रही थी कि तेरे जैसी डेढ़ से शादी करके, नालायक से शादी करके मतलब है ना मैं तो फंस गई। मतलब देखो, मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा भाई। देखो, प्रेम के अंदर कोई जाति नहीं होती, पहली बात। दूसरी, लेकिन किसी को कास्टिज्म के ऊपर गाली देना, वो उनका पति है उसको उसी तरीके मतलब गाली देना, पति को भी गाली देना, कहीं न कहीं पति का तो मामला ही वहाँ पे ख़त्म नहीं सोच रही थी उसके अंदर। तो अगर कास्टिज्म के ऊपर गाली दे रही है तो पहले शादी नहीं करनी थी, अगर ऐसी आपको दिख रही है। नहीं, वो तो दोनों ने सोचना चाहिए था ना। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने, इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद भी हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में इस तरह की मानसिकता रखना, इस तरह के विचार रखना, मैं तो मानता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब शादी के बाद तो पति पत्नी का रिश्ता हो, फिर भी वो अपने आप को ऊपर मानती थी कि मेरी, बिल्कुल अपने आप को ऊपर मानती थी। और नहीं, वो पति पत्नी का रिश्ता तो रख ही नहीं रही थी ना, वो चाह नहीं रही थी मैं इसकी पत्नी हूँ। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसको पता था कि परिवार करोड़पति है, इसलिए वो पैसे हटने के लिए उसके पास आई थी। और जब पैसे लिमिट से मिलने शुरू हो गए तो उसको सुमित को परेशान और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके कई और लोग भी संपर्क में थे। घटना वाले दिन 5-7 लोग इस घटना में शामिल है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसको है ना बेहोश किया गया और उसके बाद उसको जो है ना मारा गया है। अगर पुलिस अच्छे से जांच करे, 6 दिन से बड़े दुख की बात है कि पुलिस का इतना नकारात्मक रवैया, और पुलिस जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। पता नहीं पुलिस की क्या मजबूरी। अच्छा, मैं एक बात करूँ, जिस टाइम पे आप आए उस लड़के ने, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि फांसी लगाई है, आपके परिवार का आरोप है कि उसका मर्डर करके फिर फांसी पे उसको लटकाया गया। जिस टाइम आप आए उस टाइम पे लड़का आपको कहाँ मिला, कमरे मिला कहाँ? बड़े दुख की बात तो यही है कि गांव देहात के अंदर किस तरह की घटना हो जाती है। मान लो कोई एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, विवाहिता ने, और उनके परिजन नहीं आते तब तक डेड बॉडी को नहीं उतारा जाता। तो पुलिस आए और परिजन के बाद ही डेड बॉडी उतरती है। वो अकेली लड़की खुद डेड बॉडी उतार के सिविल हॉस्पिटल ले आई। और हम जब आए तो हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, वहाँ मकान मालिक मिले और पुलिस के लोग मिले। तो पुलिस वालों ने बताया कि उसको तो वहाँ सिविल हॉस्पिटल ले गए। तो यहाँ आया तो हमने उसकी डेड बॉडी मिली बस। देखो भाई, कहीं न कहीं इस एक संदेह की दृष्टि से बात आ रही कि अकेली लड़की
डेड बॉडी को उतार के खुद हॉस्पिटल लेके आती है। आपको सूचना किसने दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई? देखिए, जैसे हम मकान मालिक का नंबर उसके पास था, हमारा नंबर, और मकान, क्योंकि मकान हम देखने आए तो जाहिर ही बात है, तो उन्होंने सबसे पहले कॉल मेरे को ही किया, क्योंकि सबसे पहले मकान मैं ही देखने आया था। उसके बाद इनके पास, उनके फादर के पास कॉल की, मैंने भी इनको कॉल की। तो इनके फादर ने ये भी कहा, यार ये तो है ना रोज इस तरह ड्रामे करते रहे कुलदीप, आप रोज कद बात जाएंगे, उनकी मैटर है वो आप सुन लेंगे। मैंने बोला भाई ऐसा है, ये मुझे लग रहा है सही है। वो कह रहा है कि लड़के ने सुसाइड कर लिया और उसमें कुछ नहीं है, तो आप आ जाओ। इस तरह की बातें हैं। मकान मालिक भी घर नहीं था, उसको भी वहाँ घर के लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने सूचना दी होगी इस तरह की घटना होगी। तो इसमें कई लोग शामिल हैं और उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम ये धरना जारी रहेगा। और कल इस हरियाणा प्रदेश के जनता के साथ, प्रजा के साथ न्याय न करने वाले राजा का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन करेंगे और श्रीकांत यादव एडीजीपी का जो है ना कार्यालय का घेराव करेंगे, अगर प्रशासन ने सुध नहीं ली तो। जिस टाइम आपने देखिए डेड बॉडी देखा, ऐसे बताया जा रहा है कि गले के ऊपर अलग अलग निशान है, वो बताया गया। जिस टाइम डेड बॉडी को देखा उस टाइम डॉक्टरों की टीम ने चेक करके क्या बताया कि आप नहीं, देखिए ये बड़ी टेक्निकल बात ये है इसमें कि एक गला घुटने से मौत होती है तो उसमें यही आएगा कि मौत दम घुटने से हुई। उसमें निशान है, उनमें भी शंका जाहिर होती है कि जब कोई फांसी लटकता है तो उसकी ये ऐसे होती है तो उसकी गर्दन नीचे आएगी, लेकिन उसकी गर्दन ऐसे थी। आंखें भी निकलती है, जीभ भी निकलती है, कुछ नहीं निकला हुआ था ऐसा, नाइट भी बद्दी है। हाँ। इसका दायरा भी थोड़ा स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये बिल्कुल कोई सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। पुलिस इसको तत्काल प्रभाव से जो है ना इसकी जांच को जो आगे बढ़ाए और गिरफ्तार करे दोषियों को और पीड़ित परिवार को न्याय दे। न्याय पे विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि 6 दिन से डेड बॉडी रख के परिवार प्रदर्शन कर रहा है, मतलब नहीं बिल्कुल। देखिए पुलिस कहाँ तक लगता है कि कहाँ तक न्याय है? देखिए मुझे लगता है कि पुलिस किसी न किसी दबाव में है। इस सरकार में बैठे, चंडीगढ़ बैठे कुछ बड़े नेताओं का दबाव मुझे लग रहा है, क्योंकि वो हरियाणा के एक जाति विशेष की जाति से वो लड़की है और उसी जाति से यहाँ पुलिस अधीक्षक है। तो पता लगा है कि पुलिस अधीक्षक और डीएसपी का तबादला हुआ है, कल नई ज्वाइन करेंगे। उसके पश्चात देखते हैं पुलिस प्रशासन का रवैया किस तरह का रहता है, न्याय मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन तब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम यही डेड बॉडी को लेकर नहीं जाएंगे। तो बड़ा दुख होता है कि डेड बॉडी को रख के परिवार का नौजवान साथी परिवार से चला गया और न्याय के लिए मतलब परिवार से लड़का भी चला गया और न्याय के लिए धरने पे बैठना पड़ा। बड़ा दुख होता है। जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, उस लड़के को न्याय मिल सके। कहीं ना कहीं इस प्यार के चक्कर में फंस के अपनी जान है वो गवा दी भाई। अगर इस परिवार के माने तो लड़के का है वो मर्डर हुआ है। अगर लड़की पक्ष की बातें भी जैसे दूसरे साथी ने कवर की थी तो कहीं ना कहीं उनका जो पुलिस है बता रही है अभी कार्रवाई आगे होगी, क्या डिसीजन रहेगा। लेकिन परिवार जब तक धरने बैठा, जब तक परिवार को न्याय नहीं होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उस बच्चे को न्याय मिल सके, इस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।